जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कभी ऐसा होता है कि आप तो गुरु जी की संगत बन गए हो, लेकिन कुछ एक लोगों को देखकर कि ये लोग तो बड़े गलत विचारों के थे, गलत इन्होंने हमारे साथ किया और गलत व्यवहार के लोग हैं, और ये भी गुरु जी को मानते हैं, ये तो हमारे दुश्मन है, ये भी गुरु जी को मानने लग गए हैं। तो हम क्या समझें, हम क्या करें? क्या कभी आपके दिल में ये सवाल आता है? क्योंकि आज जो गुरु जी का थॉट है वो ऐसी ही संगत काल के लिए है जिसको लगता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, जो लोग मेरे पे ब्लैक मैजिक करते थे, जो लोग मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, आज वो गुरु जी को मानने लग गए हैं। गुरु जी ने इनकी बाह भी फड़ ली है। गुरु जी इनको अपने मंदिर भी बुलाते हैं। गुरु जी इनके घर में स्वरूप के रूप में भी हैं। तो गुरु जी, क्या आप सबके साथ ऐसे करते हो? सबको अपनी संगत बना लेते हो? फिर हमारे मतलब इनमें और हमारे में तो कोई फर्क ही नहीं है गुरु जी। तो हम क्या समझें? अगर आपके दिल में ये सवाल आते हैं तो आप लिखिए, हाँ जी आंटी, मैं वो संगत हूँ जिसके दिल में ये सवाल आता है। क्योंकि गुरु जी का आज का थॉट इसी बात पर है, इसी संगत के लिए है, जो संगत ये सोचती है कि गुरु जी आपने तो इन ऐसे लोगों को भी अपनी शरण में ले लिया, इनका हाथ पकड़ लिया। तो गुरु जी कहते हैं इनके भी कर्म काटने हैं। मेरे जो शरण में आ गया मैंने उसको माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। अगर तेरे दिल में इनके लिए अभी भी नफरत है, तेरे दिल में अभी भी ये चल रहा है कि ये बुरे लोग हैं, इनके साथ बुरा होना चाहिए, तो अभी तू मेरी कच्ची संगत है। क्योंकि मेरी पक्की संगत के दिल में दया भाव होगा, बराबरी नहीं होगी, उसके अंदर जेलसी नहीं होगी, वो मेरी रजा में राजी होगी। अगर मैंने किसी का हाथ पकड़ा, किसी को अपनी संगत बनाया, तो इसलिए बनाया कि उसने जो बुरे कर्म किए हैं, मैंने उसको उन कर्मों को भुगतवाना है। अपनी शरण में लेकर मैं उसके 90% कर्म काट के 10% कर्म वो काटेगा, लेकिन मैं उसको अपनी शरण में लेता हूं, उसको अपनी संगत बनाता हूं जिसके दिल में पछतावा है। अब वो इंसान तेरे पास आके तेरे से माफी नहीं मांगता, मेरे सामने माफिया मांगता है। उसको अपने किए पे पछतावा है, उसको अपने किए पे शर्मिंदगी है। तो मेरे पास तो जो आएगा, जिसके दिल में पछतावा होगा, दया भाव होगी, शर्मिंदगी होगी, मैं तो उसका हाथ पकड़ूंगा। अभी मैंने उसको संगत नहीं बनाया, अभी तो परीक्षा लेनी बाकी है। अभी तो उसको तो मैंने नींबू की तरह निचोड़ना है। तुम्हें लगता है ना कि ये मंदिर आ रहा है, सत्संग में आ रहा है, गुरुजी ने तो आपका स्वरूप भी रख लिया, अब ये तो इतना गलत इंसान था, तो क्या मुझे नहीं पता कि ये क्या इंसान है और तुम क्या इंसान हो? अगर किसी को मैंने अपनी संगत बनाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी पक्की संगत बन गई। हो सकता है कि वो परीक्षा में सफल ही ना हो सकता है जब मैं उसको नींबू की तरह निचोड़ूं तो वो तेरे से भी अच्छी संगत, सच्ची संगत निकल आए। क्योंकि कई लोगों के अंदर एक दो कमियां हर किसी में होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे में कोई कमी नहीं है, सब में होती है। कुछ लोग अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ लोग अपनी कमियों के ऊपर काम करते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, अब मैं इस कमी को दूर करूं, खत्म करूं। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैंने जब उसको माफ कर दिया, तू भी माफ कर। अपने दिल में मैल मत रख कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो ये गुरु जी की शरण में कैसे चली गई या कैसे चला गया। मेरे लिए मेरे सारे बच्चे एक बराबर हैं। मैंने किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करना। जिस बच्चे के अंदर गलत आदतें हैं, जो बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है, मैंने उसको सही रास्ते पे लाना है। संगत जी, आज गुरु जी ने एक थॉट और डाला है, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
क्योंकि अगर ये वीडियो आपके किसी काम की है तो ये बाकी संगत के भी काम आनी चाहिए, और अगर ये पुण्य का काम आप करेंगे तो आपको गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी कहते हैं बहुत सारी संगत ऐसी है जो दुखी है अपने बच्चों की वजह से। बच्चे नशे करते हैं, नशे बेचते हैं, कोई जेल में बैठा है, कोई रिहैब में बैठा है, किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को गलत रास्ते पे चल पड़ा है कोई, और इनको लगता है गुरुजी तो हमें देख नहीं रहे, हमारे बच्चों के साथ इतना बुरा हो रहा है। मैं हर उस माँ के साथ हूं जिसके बच्चे गलत लाइन में चले गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। ये भी कोई पुराने भेड़े कर्म है, माँ बाप को भुगतने हैं बच्चों की वजह से। मैं उन माओं के साथ हूं जिनके बच्चे गलत रास्ते पे हैं, और मैं उनके बच्चों के साथ हूं उनको वापस खींचने के लिए। अपने बच्चों के नाम से जो तुम मंत्र जाप करते हो वो मेरे तक पहुंचता है। अपने बच्चों के नाम से जो तुम जल प्रसाद बना के पीते हो वो मेरे तक पहुंचता है। बच्चे को जल प्रसाद नहीं दे सकते, खुद पी लो। बच्चे को चंदन का टीका नहीं लगा सकते, खुद अपने आप को लगा लो बच्चे के नाम से। बच्चा रिहैब में है, बच्चा जेल में है, तो तुम कैसे वहां तक पहुंचोगे? तो उस बच्चे के नाम से जल प्रसाद पी के खुद पी लो। मैं सब देख रहा हूं, उसके नाम का मंत्र जाप करते रहो, तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं सब देख रहा हूं। मैं चाहता हूं नए साल में तुम अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाओ। किसी का भी बच्चा किसी भी माँ से इस तरीके से दूर ना हो। तो चलिए संगत जी, अगर गुरु जी की आपने पक्की संगत बनना है तो बाकियों को माफ करें, किसी के अंदर भी बुराई ना ढूंढे। कोई भी बुरा आपके साथ करता है तो उसके लिए भला मांगे। तो देखिए गुरु जी कैसे आपको अपनी मुट्ठी भर संगत में स्पेशल संगत बनाते हैं। मुट्ठी भर संगत में भी आप स्पेशल बन जाएंगे अगर आपके अंदर दूसरों के लिए दया भाव, दूसरों के लिए माफ करने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। आपके बच्चों पर तो गुरुजी भला कर ही रहे हैं। आपके घर में अगर किसी को पीने की आदत है और आप उससे बहुत परेशान हैं, छुड़ा नहीं पा रहे हैं, क्या करें? तो वही उपाय करें जो आपको मैं हमेशा कहती हूँ। सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से घर के दरवाजे पर ओम बनाएं, थोड़ा सा पानी लेके गुरुजी का नाम लेकर घर में छींटा दें, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए छींटा करें, घर की दहलीज पर छींटा करें, उस इंसान के बिस्तर पर, कपड़ों पर, क्योंकि वो जो पीने वाला है वो तो फिर लड़ाइयां झगड़े बहुत करता है ना, और उसको लगता है ये कौन से टोने टोट के हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ओम करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, मैं आपको आज का सत्संग सुनाती हूँ। आज के छोटे छोटे सत्संग है पर बहुत ही लाभकारी, बहुत अच्छा लगेगा आपको सत्संग सुन के। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और ये शुक्राना सत्संग मेरी और मम्मी की तरफ से है, क्योंकि हर घर में हम दोनों ही गुरु जी को मानते हैं। जब से हमने घर पर उंगली से ओम लिखना और 7 बार मंत्र जाप करके पानी छिड़काव किया है, तब से हमारे घर की और घर में रहने वाले सदस्यों की नेगेटिविटी खत्म हो गई है। इसमें बहुत शक्ति है। मेरे पापा कंपनी में काम करते हैं, बाहर रहते हैं, जब भी घर आते हैं ड्रिंक करके आते हैं और 15 दिन तक नहीं जाते। लड़ाई झगड़े करते बिना किसी बात पर गुरुजी की कृपा से उनमें अब बहुत बदलाव आया है। अब 2 दिन से ज्यादा नहीं रहते और लड़ाई भी नहीं करते पहले जैसा। शुक्राना गुरुजी आपका, आपने मुझे भी मुसीबत से बाहर निकाला। गुरुजी, मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। मैं उनकी अच्छी बेटी बनूं और आपकी अच्छी और सच्ची संगत बनूं। मेरे उठने से लेकर मेरे सोने तक के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लिखने में गलती हुई हो तो माफ करना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू मम्मी पापा। इतनी प्यारी हैंडराइटिंग है बच्ची की, इसने बहुत प्यारा लिखा है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये भी बहुत प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बड़ी ही परेशानी में हूँ।
गुरुजी ने बार बार मुझे कहा शुक्राना कर, पर मैं शुक्राना कर नहीं पा रही। गुरुजी की मेरे पे बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी हर पल मेरे अंग साए रहते हैं, वो हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा मेरे साथ है। मेरा बच्चा गलत कर्म में था, गुरुजी गलत संगत में था, गुरुजी उसे ब्लेस कर रहे हैं, उस पे कृपा बरसा रहे हैं। गुरुजी ने बहुत कृपा करी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मेरे हर पल गुरुपा अपने मैसेज भेजते हैं, हर पल हमें स्वास्थ्य ब्लेस किया। कितनी बार गुरुपा ने मेरा जीवन दान किया है। मैं बहुत निश्चिंत हूँ कि मेरे गुरुपा सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने पूरी तरह से अपने परिवार को गुरुजी पे सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी मेरी रक्षा करेंगे और हर पल मेरे साथ है, मेरे सारे काम बना रहे हैं। गुरुजी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरुजी का लख लख शुक्राना। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी दीपा आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप प्लीज मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आप गुरुजी आपका भी भला करें, आप सर्वत का भला करें गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी दीपा आंटी। मैं रेणु शर्मा फ्रॉम मोरबी। आंटी जी, जो आज आपका थॉट था ना कि तेरा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरी बाह में पकड़े रहूंगा, जो आज का टाइटल था आपके शुक्राना सत्संग पर, वो मेरे लिए था। क्योंकि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही। तो मेरे हस्बैंड अंकल कई दिन बोल चुके हैं मुझसे कि अरे तुझसे भोलेनाथ नाराज हो गए हैं, तुझसे गुरुजी नाराज हो गए हैं। वो थोड़ा कॉमेडी करके बोलते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे बुरा लग गया। मैं बोली गुरुजी अगर आप मुझसे नाराज हो गए हो, मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे क्षमा कर दो, और आज कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा मुझे दिखा दो या समझा दो या सुनवा दो कि मुझे लगे आप मुझसे नाराज नहीं हो। तो मैं थोड़ा चिढ़ गई थी। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम बोले कि अच्छा चल नाराज मत हो, 7 बजने वाले हैं तो अपनी दीपा आंटी को बुला ले। क्योंकि वो मैं 1 घंटे आपसे लाइव रहती हूँ तो वो देखते रहते हैं। तो मैं बोली, मैंने कहा आज नहीं आएंगे दीपा आंटी, छुट्टी पर है, संडे है आज। और उसके 10 मिनट बाद ही आपका सत्संग आ गया। और आज जो मैंने भोग लगाया था 3 बजे बन पाया था, क्योंकि अब धीरे धीरे करने लगी हूँ अकेले। तो थोड़ा सुबह संडे था, लेट उठ पाए तो और काम किया। कई दिन से घर बहुत गंदा था तो दोनों ने मिलकर थोड़ा सफाई की। मैं तो उतनी नहीं चल पाती हूँ, फिर भी तो मैंने इनसे बोला खाना आज मैं बना लूंगी, आप तैयारी कर लीजिए। तो आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए उत्पम बनाया जो उन्हें बहुत पसंद है, और सेवई की खीर बनाई। तो मैंने जो गुरुजी को भोग लगाया तो बोला गुरुजी आज बहुत लेट हो गया है, आप भूखे होंगे, लेकिन मैंने उसमें शुगर फ्री डाल दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को डायबिटीज है। तो मैंने वही उनका भोग लगा दिया गुरुजी का। मैंने बाद में बोला गुरुजी इसमें तो मैंने यही डाल दिया था, आपने खाया कि नहीं खाया मुझको तो नहीं पता, पर उत्पम तो मैंने अच्छा बनाया था, उसमें नमक भी डाला था, अजवाइन भी डाली थी, लाल मिर्ची भी डाली थी। तो बस गुरुजी, लेकिन आज का सत्संग सुन के और सत्संग सुनकर भी और टाइटल देखकर भी मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और उससे डबल डबल ट्रिपल शुक्राना दीपा आंटी आपके लिए। धन्यवाद दीपा आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, मैं अपने नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 18 मार्च 2024 में जुड़ी थी। संगत जी, कुछ दिनों से उनसे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा 3 दिन तुझ ऊपर बहुत भारी है। संगत जी, मैं एक दिन अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रही थी। मेरी बेटी रास्ते में बहुत जोर से गिरी। गुरुजी की कृपा से उसे ज्यादा चोट नहीं लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी रोज मुझसे तितली रूप, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं मंदिर से पूजा
करके घर आई। कुछ देर बैठी ही थी कि बाहर से आवाज आने लगी, आंटी जी मुझे रोटी सब्जी खाने दीजिए। मैं अंकल जी के डर से घर से नहीं निकल रहे थे। बगल में एक आंटी रहती है, वह रोटी सब्जी खीर लेके निकली। ये बोलने लगे कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे आलू का सब्जी खाना है। खूब जोर जोर से हंस के बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे रोटी का सब्जी खाना है। संगत जी ऐसे बोल रहे थे कि लगता था फिर मैं पूरी और सब्जी लेके आलू भिंडी का सब्जी बनाए थे कि गुरुजी का प्रसाद निकालेंगे तो देंगे। तो बोलने लगे तो मैं ले जाके दे दी। मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मी दो, जाके खाना दे के आओ तुम। फिर मैं रोटी पूरी और सब्जी लेके गए तो खूब हंसने लगे। फिर पानी लेके बाद में गए तो बोलने लगे जाओ बेटा ऐश करो, जाओ बेटा ऐश करो, जय माता दी बोलो, जय माता दी। फिर हम लोग बोले और घर आ गए। घर में आए तो फिर हम निकल के गए छत पे दौड़ के कि देखे कि कहाँ है, तो वहाँ नहीं थे। खूब खोजे हम नहीं, आके हम स्वरूप को सीने से लगा के खूब रोने लगे, अपने खूब रोने लगे। इतना खराब लगने लगा, लगता था कोई अपना आया है। गुरुजी आए थे, बहुत गुरु बोले जाओ बेटा ऐश करो जाओ। बहुत मेरे घर में बहुत क्लेश होता है, बहुत ही होता है। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा होगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरा ऐसा जो भी अंकल आंटी जो है वो मेरे सत्संग का शेयर कर दीजिएगा और गुरुजी उनको बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुजी आंटी अंकल को जो मेरा सत्संग शेयर करेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी से 18 मार्च 2024 में जुड़ी थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आया है। मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए। संगत जी कुछ दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटा किचन में संभल कर काम कर। एक दिन दाल में तड़का लगाते वक्त आग लग गया, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। 3 दिन लगातार गुरुजी का लॉकेट मेरे गले से गिर जा रहा था। संगत जी मैं एक दिन सत्संग कर रही थी, तब गुरुजी तितली रूप में आए और 3 दिन मेरे घर में रहे। और जब सत्संग कर रही थी तो मेरी बेटी जब ध्यान कर रही थी तो उससे गुरुजी का प्रेजेंस फील हुआ। जय गुरुजी। संगत जी मैं जब मंदिर जाती हूँ तो गुरुजी हमेशा तितली रूप में, व्हाइट कबूतर के रूप में और 777 देकर मुझे ब्लेस करते हैं। और एक दिन मुझे रोटी में ओम का दर्शन हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो आंटी ये सत्संग शेयर कर रही हैं और जो सुन रही हो उन सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, आज जितनी भी आंटी के सत्संग शेयर करे सबको बहुत बहुत शुक्राना। तो देखिए संगत जी, अगर गुरुजी की स्पेशल संगत बनना है, वो भी मुट्ठी भर संगत में से, तो अपने अंदर बदलाव तो लाना पड़ेगा। गुरुजी को सरेंडर तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट बातें करनी पड़ेंगी गुरुजी से और गुरुजी को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि गुरुजी हम आपकी रजा में राजी हैं। हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है, आप सब देख रहे हो, हमें यही तसल्ली है। आप हमारे बच्चों के साथ हो, हमारे बच्चे अकेले नहीं है, हमें ये तसल्ली है। आप हमारे साथ हो, हम अकेले नहीं है, हमें ये तसल्ली है। हमारे बच्चों के साथ कोई बुरा नहीं करेगा, कोई अनहोनी नहीं होगी, हमें ये तसल्ली है। आप हो गुरुजी हम सबका ध्यान रखने के लिए, तो हम किस बात की चिंता करें? हम आपका मंत्र जाप क्यों ना करें? हम आपकी स्पेशल संगत बनने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं गुरुजी, हम वो सब करेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर इस सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें और अपने बच्चों की बागडोर भी गुरुजी के हाथ में दे दो। जिस भी सिचुएशन में है बच्चे, ये उनकी जिंदगी है, उनकी जिंदगी की डोर अगर गुरुजी के हाथ में है
तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, ये टफ टाइम है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा समय है जो आपसे गुजर नहीं रहा। हर माँ का जो दिल है ना, वो माँ ही समझ सकती है। और गुरुजी जो है वो हमारी माँ भी है, हमारे पापा भी हैं, तो गुरुजी डबल दुखी है हमारी सिचुएशन देखकर। तो संगत जी, अपने बच्चों के लिए मंत्र जाप करें। बच्चों के लिए आप जो जल प्रसाद बनाते हैं, बच्चों के नाम का बनाएं। अगर आपके बच्चे ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वो जल प्रसाद आप खुद पी लें। जो बच्चे ऐसे सिचुएशन में है, जेल में है या रिहैब सेंटर में है, या आपसे इस तरीके से दूर है कि आपको मिलना भी दूभर है बच्चों से, तो बच्चों के नाम का चंदन का तिलक गुरुजी को लगाएं और कहें, गुरुजी ये तिलक आपके लिए, और ये तिलक दोबारा से लगाएं उसी उंगली को, ये तिलक मेरे बेटे के लिए। वो आप अपने माथे पे भी लगा सकते हैं और गुरुजी को भी लगा सकते हैं कि गुरुजी मेरा बच्चा जो है वो जहां भी रहे, उसकी लंबी उम्र हो और उसके जितने भी कष्ट हैं गुरुजी वो आपने काटने हैं, जल्दी से जल्दी काटो। आप गुरुजी के आगे बैठ के ये अरदास करोगे, गुरुजी जरूर सुनेंगे और नया साल आप अपने बच्चों के साथ खुशियों से बनाएंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।